स्वागत है आपका आवाज़ जनता की में। आवाज़ जनता से मैं पुनीत पांडे। आज हम गाज़ियाबाद के महानगर अध्यक्ष अर्पित पांडे जी के साथ हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 को लेकर के उनकी पार्टी का प्लान क्या है और किस तरह से वो 2022 के चुनाव को देख रहे हैं। देखिए, अभी अर्पित पांडे जी से हम पूछेंगे कि आखिर सरकार किस तरह से काम करेगी उनकी। सर, अपना परिचय दीजिए। अर्पित पांडे, महानगर अध्यक्ष गाज़ियाबाद। धन्यवाद। अर्पित जी, जैसे कि आपके नेता ओम प्रकाश राजभर जी काफ़ी विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी चर्चा में है इस समय, तो उन्होंने एक बयान दिया है 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम का, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि विवादित बयान नहीं, हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश जी सही बोलते हैं। तो इस सही को भारतीय जनता पार्टी के लोग विवादित में बदल देते हैं। हम सत्य बोलते हैं और सही बोलते हैं, और सही के लिए देखिए हमने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब रही बात जो आपने सवाल पूछा है 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम, तो ये हमारा कोई सिद्धांत नहीं है, मायावती जी और भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। सबसे पहले उन्होंने ये नियम लाया कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे। आंध्र प्रदेश में आप उठा लीजिए 5 डिप्टी सीएम है, यूपी में आप देख लीजिए 2 डिप्टी सीएम है, बिहार में आप देख लीजिए 2 डिप्टी सीएम है। तो माननीय नेताजी ने जब सोचा कि जिस जाति को हक अधिकार आज तक नहीं मिला है, उसको अगर एक एक बेटा उसका मुख्यमंत्री बनेगा, एक बेटा मुख्यमंत्री बनेगा उस जाति को, तो उसका हक हिस्सा अधिकार मिलेगा। तो इसमें कहाँ से गलत हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी बेवजह की तुल दे रही है इस बात। अच्छा अर्पित जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार आज काम कर रही है, उस सरकार के कभी आप हिस्सा हुआ करते थे, आज उसी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इस सरकार का हम हिस्सा थे, हमने 18 महीना सरकार में हम रहे हैं। माननीय नेताजी ने, आप देखे होंगे, बार बार उठा लीजिए उनका बयान, 18 महीना उनका ऐसा कोई दिन नहीं गया कि माननीय नेताजी ने सरकार का विरोध नहीं किया। जहां सरकार ने सही काम किया तो वहां उन्होंने खुल के समर्थन किया था इस सरकार। ऐसा तो नहीं कि आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो आप भाग गए और आरोप लगाने लगे? इच्छा पूर्ति आप क्या नहीं, हमारे पार्टी को 7 सदस्य बनाए गए थे, 3 मंत्री बनाए गए थे, इससे बड़ी इच्छा क्या पूर्ति की बात नहीं है। उन्होंने मुद्दों पे काम नहीं किया। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के मसीहा है माननीय ओम प्रकाश राज भी, सर्व समाज के वंचितों के नेता। जब सर्व समाज के वंचितों की बात के अधिकार की माननीय नेताजी ने उठाया तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगने लग गया। अच्छा, जैसे 2022 का चुनाव है, अभी आपके 10 घटक दल हैं जो आपके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में ही तालमेल खींची जा रही है? कभी अवैसी जी बयान देते हैं, कभी कोई बयान देता है, तो आप लोग में आपस में ही नहीं बन पा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। माननीय ओवैसी जी ने कहा था कि हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया था। तो माननीय नेताजी ने कहा हम आपको 125 सीट देंगे, आप कैंडिडेट लाइए, मजबूत प्रत्याशी दीजिए, हम आपको 125 पर लड़ाएंगे, 125 सीट पर लड़ाएंगे आपको चुनाव। इस चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है आपकी? 2022 के चुनाव के लिए हमारी पूर्ण तैयारी है। भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बनाने जा रहा है, सरकार बनाएगा या बनवाएगा। जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हो हमारे साथ आइए, उनका स्वागत है। धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा, अर्पित पांडे जी ने अपने विचार रखा और काफ़ी सवाल उठाए इन्होंने सरकार पे। आप सभी का धन्यवाद।